अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ-जहाँ हैं आप ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये सुबह सैटरडे का दिन है और अरहम ने जाना है फ़ुटबॉल खेलने और इसको नाश्ता मैंने इससे पूछा है क्या करना है। इसको सुबह-सुबह पता है बच्चों को भूख नहीं होती है। इधर हमारे घर में तो यही मसला होता है। लेकिन इसने स्पोर्ट के लिए जाना था, खेलने के लिए, तो मेरा दिल था कि ये कुछ खा के जाए, तो मैंने इसे जो मैं ग्रानोला खाती हूँ वही मैंने योगर्ट में डाल के दे दिया और ऊपर एक बनाना काट के दे दिया, साथ में उसके अंदर एक बनाना भी काट के डाल दिया था। तो खा लिया इसने, लेकिन सारा ख़त्म नहीं किया था वो, बाकी इसने आधे से ज़्यादा इसने छोड़ दी है। लेकिन फिर भी चलो मेरी तसल्ली हो गई है कि 3-4 चम्मच तो इसने ले ही लिए हैं। और मुझे वाक़ई बिल्कुल आज समझ नहीं आ रही थी कि नाश्ते में क्या करें। बस आज ना सुबह-सुबह मेरा को दिल था स्पाइसी चीज़ खाने को, तो फिर मैंने सोचा है कि ये जैसे मिस्सियाँ रोटियाँ होती हैं, तो वैसे मैं मिस्सियाँ पूरियाँ बनाती होती हूँ, तो वो बनाती हूँ। उसके लिए फिर मैंने ये आलू है, इसे बॉयल कर लिया है और इसको मैंने पतला-पतला काट लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। और ये अरहम को मैं पहले भेज लूँ, अब इसे मैंने ये इसको मसला हो रहा है, ये हमारे ना गुलाब के पौधे हैं और इनकी शाखें बहुत लंबी हुई हुई हैं, टहनियाँ, तो इसके कांटे इसे आते-जाते चुभते हैं। इसने मुझे 2-3 दफ़ा कहा है कि मम्मा इसे काट दें। ये जब साइकिल लेके यहाँ से गुज़रता है ना स्कूल के लिए, तो वो काफ़ी फैल चुका हुआ है, तो इसकी टाँगों को चुभता है, वो काँटे हैं उनके साथ। तो मैंने इसे कहा है कि आजकल मैं काटती हूँ, मैं भी थोड़ी सुस्त हुई हुई हूँ। तो ये मैं पूरियों के लिए अभी मैंने क्या किया है कि 1 कप सूजी को सही गर्म पानी में इसे मैंने भिगो दिया और थोड़ी देर ढक के रख देना है ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। और जो मैंने आलू बॉयल किए थे उन्हें मैंने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। और इसके अलावा मैंने एक प्याज बहुत बारीक-बारीक काटा है और एक हरी मिर्च इसके अंदर मैंने डालनी है, वो भी मैंने काट ली है। बहुत बारीक इनको मैंने किया है चॉप। और अब मैं मसाले डाल रही हूँ, उसमें नमक डाला है, लाल मिर्च कुटी हुई भी डाली है, दूसरी जो लाल मिर्च पिसी हुई होती है वो डाली है, भुना कुटा हुआ ज़ीरा डाला है और खुश्क धनिया डाला है। इसके अलावा अजवाइन थोड़ी-सी डाली है और इसके बाद मैंने आटा जितनी मुझे ज़रूरत होगी वो मैं इसको गूँथते हुए जितना मुझे ज़रूरत महसूस होगी वो मैंने डाल लेना है। यानी इसकी मैंने डो, जिस तरह रोटी की डो हम बनाते हैं, आटा जैसे गूँथते हैं, उस तरह की कंसिस्टेंसी में इसको मैंने गूँथ लेना है। और इसके अंदर मैंने हरा प्याज अगर हो तो वो भी ज़रूर डालें, मेरे पास नहीं था, मैंने सिर्फ हरा धनिया डाला है और थोड़ी-सी मिर्च मुझे कम लगी थी तो वो और डाल दी है। तो अब मैंने इसकी पूरियाँ तल लेनी है और पूरियाँ तलने के लिए जो कुकिंग ऑयल है वो आपका ठीक-ठाक गर्म होना चाहिए, यानी इतना गर्म हो कि उसमें से धुआँ निकलना शुरू हो जाए। तो पूरियाँ मैंने छोटी-छोटी सी मैंने पेड़े बना लिए हैं और इनको मैंने खुश्क आटा नहीं लगाया, कुकिंग ऑयल की मदद से मैंने बेलन के ऊपर भी कुकिंग ऑयल लगा लिया है और पूरी के ऊपर भी जिस जगह पे मैंने बेलन करनी है उधर भी। तो इनको मैंने इस तरह से फ्राई कर लेना है और साथ में हमारी चाय बन रही है साथ दूसरी साइड पे। और इसको इन पूरियों को मैंने, अगर योगर्ट की चटनी हो, हरी चटनी जो योगर्ट की बनी हुई होती है, योगर्ट के अंदर मिक्स हुई की हुई, उसका बहुत मज़ा आता है इसके साथ, और अचार के साथ तो ये ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो नाश्ता हम लोगों ने कर लेना है और इसके बाद फिर मैंने अभी जाना है अपोटेके पे, क्योंकि सैफ आया हुआ है रात का और उसे बहुत तेज़ बुखार, गला ख़राब और जैसे स्नुकफन और हाल्समेटसन है, बहुत ज़्यादा उसका गला मैंने चेक किया तो अंदर से सही रेड है। तो डॉक्टर्स वगैरह तो सारे नोटिस पे ही हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि इसे अपोटेके से बता के तो दवाई लेके आती हूँ। तो ये इस टाइम मैंने 2 अंडे उसके लिए बॉयल किए और चाय बनाई है, कच्चा पक्का अंडा अंडा करके दिया है मैंने इसे कि सैफ नाश्ता कर ले, उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ सुबह से, तो नाश्ता उसे करवाया है। और इस टाइम मैंने ये समी के लिए नाश्ता बनाया है। ये हमारा बच्चा जो है ना थोड़ा ज़िद्दी सा है, इसने पूरी नहीं खानी तो नहीं खानी, ये थोड़ा सा कॉन्शियस हुआ हुआ है, तो इसके लिए फिर मैंने 2 अंडे फ्राई कर दिए और साथ में इसने 2 स्लाइस ब्रेड के ले लेगा। मेरा दिल था पूरियाँ खा लें बच्चे, तो खाना तो शाम को ज़रा थोड़ा हैवी नाश्ता हो जाएगा और फिर शाम को ही खाना ही नहीं, एक ही दफ़ा दूँगी। नाश्ते से फ़ारिग होके मैंने अब किंज़ा की ड्यूटी लगाई है कि किचन की सफाई अब उसने करनी है। बड़े दिनों के बाद ये आज घर में है सैटरडे को। ज़्यादातर तो इसकी वो हॉस्पिटलों की वजह से इसकी ड्यूटीज़ ही लगती रहती हैं, वीकेंड पे भी काम होता है। तो मैं और असद अब हम लोग जा रहे हैं सिटी की तरफ। सबसे पहले हम लोगों ने अपोटेके पे जाना है, यानी मेडिकल स्टोर पे जाएँगे। उधर से मैं बता के इसकी कैफ़ियत सैफ की बता के तो अपोटेके से दवाई लूँगी और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने सिटी जाना है। थोड़ी बहुत मैंने ख़रीदारी करनी है, लेकिन आज हमारे सिटी में जो स्टार्ट फेस्ट है, यानी जो हमारे सिटी का जो फेस्टिवल है वो है आज। तो मैंने तो लाज़मी जाना होता है, तो मैंने यही सोचा कि पहले सिटी का चक्कर लगा के तो फिर वापसी पे ख़रीदारी कर लेंगे। बहुत मज़ा आता है मुझे तो, जब बच्चे के छोटे-छोटे होते थे मैं तो तकरीबन कह लें कि 4-5 घंटे ऐसे ही सिटी में गुज़ारती होती थी। और आज ये देखें जी, अब हम अपने शहर में आ गए हैं, तो ये बच्चों के जो डांस कॉम्पिटिशन है वो चल रहे हैं।
इस कंपटीशन में मुख्तलिफ जो इधर के म्यूज़िक स्कूल हैं उन्होंने हिस्सा लिया हुआ है, डांस स्कूल हैं। किंजा ने भी, मुझे याद है कि जब ये प्राइमरी स्कूल में थी तो इसे भी हिप हॉप सीखने का बहुत शौक़ था, और जिस स्कूल में ये जाती रही है ये इस टाइम उस स्कूल के बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। इसकी टीचर भी मैंने पहचान ली है उसे। तो ये बहुत मज़ा आता है, सही एक्टिविटी है। इतना वैसे रश नहीं है, नॉर्मल जैसे हमें पता है, जैसे हम लोग जानते हैं, तो इधर तो पाँव रखने की जगह नहीं होती है। लेकिन ये कह लें कि कोविड के जब से आया है 19 के बाद, 2019 के बाद ये 22 में हुआ है, ये 2-3 साल नहीं होता रहा। और ये साइड पे, राइट साइड पे अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो इधर तुर्की स्टैंड भी लगा हुआ है। वो लामा जून बेच रहे हैं, जो स्पेशलिटी है तुर्काई की, वो बेच रहे हैं। और सही था, गहमा गहमी सिर्फ इसी कॉर्नर में थी, ये बाकी शहर तो बिल्कुल खाली है। अब हमें पता चला है कि इधर फ्लो मार्केट भी लगी हुई है, यानी जो पुरानी चीज़ें हैं वो मार्केट लगी हुई है श्लोस के अंदर। ये जो हमारे शहर का ये जो किला, श्लोस किले को ही कहेंगे, उसके अंदर पुरानी चीज़ें जो छोटे बच्चों की हैं वो लगी हुई हैं। तो मैंने ऐसे ही असद से कहा है कि चलो अब हम आए हुए हैं तो देखते हैं कि इधर क्या है। तो हम एंटर ही हुए हैं तो पहला स्टैंड ही जो इसकी टीचर थी असद की, उसने लगाया हुआ था अपने बेटे के साथ। सुबह से बैठी हुई है, कहती है कि हम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं बेचा। इतना कोई ख़ास रश नहीं है, लोगों का इतना कोई रुझान नहीं था ख़रीदारी का, लेकिन टाइम पास कर रहे थे। मुझे तो खैर कोई चीज़ लेनी भी नहीं थी, मैं तो वैसे ही गई थी देखूं कि क्या है क्या। लेकिन ये बहुत छोटे बच्चों की चीज़ें थी। तो उसके बाद हम लोग ये शहर के अंदर आए हैं। इस हमारा छोटा सा शहर है, 3-4 गलियाँ हैं तो शहर ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो मेन सड़क है उसके ऊपर ये भी एक म्यूज़िक स्कूल है। इनका अपना बैंड है जो इधर बच्चे गा रहे हैं। मेरे साथ आज असद है, उसे भी म्यूज़िक का बहुत शौक़ है। इसने भी काफ़ी अर्सा ये गिटार सीखता रहा है। 3 साल तो गया होगा गिटार सीखने, अब इसने आजकल छोड़ा हुआ है। तो सही मज़ा आया मुझे, तो बहुत मैंने एंजॉय किया। बस घर जाने की भी थोड़ी जल्दी थी, क्योंकि मैं आज खाना वगैरह बना के नहीं, अगर मैं खाना बना के आई भी होती तो मैंने इधर 2-3 घंटे इधर हम लोगों ने गुजारने थे। तो वहाँ से फ़ारग होके डीएमपी में आई हूँ। 1-2 चीज़ें चाहिए थी। ये जो टूथपेस्ट है हमारे घर में वो ख़त्म हुई हुई थी, और बच्चों के लिए भी लेनी थी, और अपनी बड़ों की भी। हमारे घर में 2-3 वैरायटी की टूथपेस्ट आती है, तो वो मैंने ले ली हैं। और रास्ते में मुझे एक अपनी पाकिस्तानी बहन मिल गई, तो वही मैं असद को भी डांट रही थी कि इसने उन्हें सलाम नहीं किया। ये कहता है, मम्मा मैं उन्हें जानता नहीं। मैंने कहा, मैं तो जब बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि ये पाकिस्तानी है, आप जानते हो या नहीं जानते हो, सलाम करना तो आपका है ना, फ़र्ज़ बनता है। तो गुज़रते हुए फिर ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी ये म्यूज़िक, तो हम थोड़ी देर फिर इधर रुक गए हैं। अब हम लोग लिडल पे जाएँगे, थोड़ी-सी ख़रीदारी करनी है। मैंने वैसे पिछले वीक भी, यानी वीक के अंदर भी ख़रीदारी कर ली हुई थी, सिर्फ़ ब्रेड वगैरह ही लेनी थी, और तो वो ले लिए अब हम लोगों ने। और इसके अलावा फल था जो ताज़ा, वो 2-4 चीज़ें चाहिए थी, वो ली हैं। तो अब हम लोग घर जाएँगे। Nein? Doch, jetzt gleich wird's komisch. Jetzt gleich geht's nach links. तो घर आके सबसे पहले मैंने सैफ को दवाई दी है। उसे डोबिनडान, इधर है लुच बॉन, यानी उसे अपने चूसना ही है, वो गले में रखने वाली दवाई है। उसने मुझे उसने अपोथेकर रन ने कहा था कि इससे इसका गला थोड़ा सा ना सुन्न हो जाएगा और इसकी दर्द कम हो जाएगी, वो उसे दिए। और ड्रॉप्स दिए थे वो खांसी के लिए उन्होंने ना, कि पानी के अंदर हल्क करके से देने हैं, 30 ड्रॉप्स डाल के पानी के अंदर, 1 गिलास पानी में वो, और वो भी मैंने उसे दे दिए हैं। और अब मैं आ जाएँ किचन की तरफ, तो मैं जो गोश्त वगैरह निकाल के गई हुई थी, एक तो मैंने चिकन निकाला था, वो सैफ के लिए यखनी बनानी है, और आज मैंने मटन बनाना है, यानी आलू गोश्त बनाऊंगी। तो काफ़ी दिनों से हम लोगों ने आलू गोश्त नहीं खाया था, तो समझ तो वाकई रोज़ाना नहीं आती है कि बंदा क्या पकाए क्या ना पकाए, आ जाके वही रिपीट होता रहता है। तो ये यखनी में मैंने अदरक डाला, लहसुन, काली मिर्च और नमक, तो इसको मैंने रख दिया है पकने के लिए। और गोश्त भी मैंने लहसुन, अदरक, प्याज और नमक मिर्च वगैरह, टमाटर वगैरह डाल के तो उसे भी चढ़ा दिया है गलने के लिए। और ये अरहम बहुत तंग कर रहा था, तो जब ये ज़्यादा तंग करे तो इसे बिज़ी करने के लिए मैं इसे कोई ना कोई काम लगा देती होती हूँ। तो अभी मैंने इसे आवाज़ दी है कि आके ज़रा आलू वगैरह काटो, और ये सैलड भी इसी ने बनाया है, बल्कि ये ऊपर पहाड़ी से, इसके पापा कह रहे थे ये पहाड़ी किसने बनाई है, मैंने कहा ये प्याज की पहाड़ी जो है ना, ये अरहम ने बनाई है।
तो गोश्त गल रहा है और यखनी भी बन रही है। तो मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था ये पोटे वाली सेवइयाँ मेरी अम्मी की माशाल्लाह हाथ की बनी हुई हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। तो मुझे याद है कि अम्मी जब मेरी अभी शादी नहीं हुई थी, मैं अपने घर में रहती होती थी, तो अम्मी जब भी बनाती थी ना, ये गर्मियों में ज़्यादातर ये बनाती होती थी। उनको आदत थी, यूज़ टू थी, गाँव की रहने वाली थी, तो उन्हें आदत है गर्मियों में ये सेवइयाँ अभी तक भी खैर वो बनाती हैं। तो वो जब बना के तो रखती थी अपने वो डिब्बे में जिसमें वो डालती होती थी, तो अगले दिन मैंने वो पका के खा लेनी। और हर रोज़ हमारी यही आँख मचोली होती थी, अम्मी बेचारों ने बनानी और मैंने उसी दिन या उससे अगले दिन पका के खा लेनी। तो ये मैं 2019 में गई थी, तो तब की लेके आई हुई हूँ, तो अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रही। थोड़ी-सी मैं ही खाती हूँ, बच्चे खाते नहीं हैं, इनके पापा का भी ये टेस्ट नहीं है, तो मैं अपने लिए थोड़ी-सी बनाती हूँ। तो उनका ये मैंने आसान-सा हमारा पुराना देसी तरीका यही है। मैंने इसे मक्खन में इन्हें फ्राई कर लिया अच्छी तरह से, देसी घी हो या बटर हो उसमें फ्राई करके तो पानी डाल देना है और फिर चीनी डाल के तो इसे दम पे रख दिया है। और मेवे-शेवे मैं इसमें कोई भी नहीं डालती, मुझे ऐसे ही ये सिंपल सी ऐसी पसंद है। तो और थोड़ी देर मैंने इसे दम पे ज़्यादा रखना होता है ताकि इसकी वो करोड़ी सी नीचे बन जाए, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है इनकी ना। तो बातें करते-करते वो क्लिप्स बीच में गुज़र गए हैं। गोश्त को मैंने भून लिया है और इसके अंदर आलू भी डाल दिए हैं और पानी डाल के तो धनिया वगैरह डाल के इसकी गार्निशिंग कर ली है। अब वो शोरबा पक रहा है और ये अब मैंने साथ ही रोटियां बनानी शुरू कर ली हैं और साथ ही डिश वॉशर भी सुबह जो चलाई हुई थी वो भी स्टॉप हो गई थी, तो उसे भी मैंने अब बर्तनों को निकाल के तो शेल्फ़ वगैरह में रख लेना है। और ये हमारी टेबल सज गई है आज के खाने की। रोटियां हैं, सिंपल सा खाना है, आलू गोश्त है, सैलड है और साथ में मैंने रोटियां बनाई हैं। तो कह लें कि ये है 4:30-5 का टाइम। सैटरडे संडे हमारे ऐसे ही होता है, सुबह नाश्ता होता है और फिर दोपहर का तकरीबन कह लें कि स्किप ही हो जाता है और ये शाम का खाना 4:30-5 बजे हमारे घर में ये शाम का और रात का इकट्ठा ही होता है। और अगर लेट नाइट बच्चों को भूख लगे 9-10 बजे जाके, तो ब्रेड वगैरह पड़ी होती है तो वो खा लेते हैं। तो खाने से फ़ारग होते ही मैंने सेवइयाँ भी मुझे जैसे वो कहते हैं कि बड़ी वो तलब सी हो रही थी कि मैं मीठा खाऊं, तो फिर मैंने ये सेवइयाँ भी अपने लिए निकाल ली हैं और ये मैंने ही खानी है। और जितनी मैंने बनाई थी तो मैं एक ही टाइम में खा गई थी, इतनी कुछ ज़्यादा नहीं थी। तो सही मैंने इंजॉय किया, सही मज़े की बनी थी। ऐसे ही मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन ये अपनी-अपनी पसंद की बात है। जिस किसी को तो ये पसंद है तो उसे तो सही मज़ा आता है। जैसे मेरे हस्बैंड हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं ये पसंद, वो बिल्कुल चखते तक भी नहीं है। तो मशीन मैंने लगाई हुई थी और लगाई तो मैंने सुबह थी जाने से पहले, लेकिन मुझे अफरा-तफरी में या शहर के चक्करों में या घर आके याद ही ज़हन से निकल गया। उसने पीप किया था लेकिन बच्चों ने उसकी बटन ऑफ़ कर दिया, तो मुझे पता ही नहीं, याद ही नहीं, ध्यान ही नहीं गया। तो ये मैं ऊपर गई हूँ तो याद आया कि कपड़े भी अभी निकाल के दोबारा फैलाने हैं। और है तो ये शाम का टाइम ही, लेकिन मैंने फैला दिए हैं। जितने को खुश्क हुए हो जाएँगे, बाकी जो है वो ये स्टैंड उठा के तो हम लोग अंदर ड्राइंग रूम में रख लेंगे, तो सुबह खुश्क हो जाएँगे। और ये पौधों की तरफ अगर आ जाएँ, तो ये जो मैंने मूली के बीज बोए हुए थे वो भी उसके भी पत्ते से निकल आए हैं। और मिर्चियों का पौधा भी माशाल्लाह से फलना-फूलना शुरू हो गया हुआ है, टमाटर का भी निकल आया हुआ है। और ये जो तोरियाँ लगाई हुई हैं, ज़ुकीनी वगैरह, वो भी माशाल्लाह से पत्ते-शत्ते तो निकल आए हैं। अब मुझे अल्लाह ताला इसे मेरी नज़र से बचाए, क्योंकि मैं अक्सर अपने पौधों को खुद ही नज़र लगा देती होती हूँ। तो इन कामों से फ़ारग होके तो आज मैंने गाड़ी भी साफ़ करनी है। ये काम वैसे ज़्यादातर सैफ़ और सम्मी करते हैं। सम्मी गया हुआ है अपने फुटबॉल खेलने और सैफ़ आज बीमार है, तो मैंने सोचा है कि ये काम मैं ही कर लेती हूँ, इससे पहले कि फिर 1 हफ़्ता और पड़ जाए गाड़ी की सफाई में। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।